आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी की पढ़ाई करेंगे। देखो, हिंदी में पहले हमारे 4 पाठ हो गए हैं और आज हम उसके आगे का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ, उसके आपको जवाब देने हैं। ओके बच्चों? बच्चों, आप स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते हो? आपको क्या करना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो? सोचो, क्या करना चाहिए? हाँ, आपको व्यायाम करना चाहिए, ये तो बराबर है। व्यायाम के साथ साथ क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? वेजिटेबल्स, सभी सब्जियां खानी चाहिए। बस सब्जियां खाओगे? नहीं, आपको आपको पूरा डाइट फूड, यानी कि आपको जो हमारा फूड होता है वो सभी खाना है, जिसमें आता है रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सभी खाना है। और ये टाइम पे खाना है। सुबह का आपको नाश्ता भी करना है, उसके बाद में दोपहर को खाना खाओ और रात को भी आपको खाना पूरा खाना है। उसी से आप क्या करोगे? स्वस्थ रह सकते हो। इससे और क्या कर सकते हो? जहाँ पे प्रदूषण होता है वह उस प्रदूषण से दूर रहो। प्रदूषण से दूर रहोगे तो भी आप स्वस्थ रह सकते हो। बरोबर है? और क्या करना चाहिए हमें? टाइम पे सोना भी चाहिए। बराबर है। तो देखो, आज हमारा इसी प्रकार एक पाठ है। तो पाठ का नाम है हमारे स्वस्थ कौन। पाठ का नाम क्या है हमारे? स्वस्थ कौन। देखो, तो आज हम यह पाठ देखने वाले हैं। पाठ का नाम है स्वस्थ कौन। तो देखो, इस पाठ में कौन कौन से पात्र है? एक है पापा, गौरांग, साक्षी, अंश और मम्मी। इस 5 पात्र है और यह पात्र घर की बालकनी में बैठे हैं। बच्चों, आप ध्यान से सुनो, मैं यह पाठ पढ़ रही हूँ। तो देखो, यह कहाँ पे चल रहा है? सभी घर की बालकनी में। देखो, सबसे पहले बोल रहे हैं पापा। आओ बच्चों, आज यही बाहर खुली हवा में खाना खाते हैं। देखो, इनका खाना खाने का टाइम हो गया है और पापा क्या बोल रहे हैं? चलो बच्चों, आज हम यही बाहर खुली हवा में खाना खाते हैं। तभी साक्षी बोलती है, पर पापा, अभी तो खाना बनने में देर है। तो गौरांग बोलता है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो पापा बोलते हैं, भूख तो मुझे भी लगी है, पर कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, तुम सभी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तक तुम उत्तर दोगे, मम्मी खाना लेकर आ भी जाएगी। तो देखो, सभी को भूख लगी है और पापा बोल रहे हैं कि गौरांग भी बोल रहा है मुझे भूख लगी है, लेकिन साक्षी बोल रही है कि अभी तक खाना नहीं बना है। तो पापा बोल रहे हैं, जब तक खाना बनता है तब तक मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका उत्तर देते हो, तब तक मम्मी खाना लेके आ जाएगी। अंश खुशी खुशी से बोलता है। अंश खुश हो जाता है कि अभी पापा कुछ तो सवाल पूछने वाले हैं। खुशी से देखना, मेरा उत्तर ही सही होगा। अंश बोलता है, वो खुश होता है और वो बोलता है कि देखो, मेरा ही उत्तर सही होगा। पापा बोलते हैं, चलो बताओ, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? देखो, पापा का सवाल क्या है? स्वस्थ व्यक्ति कौन है? अभी गौरांग बोलने लगता है, स्वस्थ वह है जो काम से जी नहीं चुराता, क्योंकि काम करने से भूख भी लगती है और नींद अच्छी आती है। तो गौरांग क्या बोलता है? गौरांग बोलता है, स्वस्थ उसे कहते हैं कि जो काम करने के लिए कभी भी नाम नहीं बोलता है, और काम करने से क्या होता है? हमें भूख लगती है और हमें अच्छी नींद भी आती है। तो साक्षी उस पे बोलती है, देखो ना पापा, भैया मुझे कामचोर कह रहे हैं। कामचोर का मतलब है जो काम नहीं करते, काम करने से मना कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कामचोर। तो साक्षी बोल रहे, पप्पा देखो, भैया मुझ पे इल्जाम लगा रहे कि मैं कामचोर हूँ। पापा हंसकर, तुम बताओ साक्षी। अभी साक्षी का नंबर आया और पापा साक्षी को बोल रहे हैं कि साक्षी, अभी तुम बताओ कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? साक्षी, जो हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, चॉकलेट खाए वही स्वास्थ्य है। मम्मी भी तो यही कहती है। देखो, साक्षी का उत्तर क्या है स्वस्थ रहने के लिए?
कि जो हरी सब्जियां खाते हैं, फल, दूध, अंडा और चॉकलेट खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वस्थ कहते हैं। और मम्मी भी यही कहती है। ऐसी साक्षी बोल रही है। अंश बोल रहा है पेटू कही की, हर समय खाने की सोचती है इसे। अंश उसको चिढ़ा रहा है कि खाने की बात तुम्हें सदा कदा तुम्हारे ध्यान में आती है, सदा ही तुम जब देखो तब खाने की बात करती हो, ऐसा अंश बोल रहा है। साक्षी झुंझला कर, साक्षी को गुस्सा आ जाता है। और तुम हर समय खेलने की बात करते हो तब? देखो अभी साक्षी को भी गुस्सा आ गया। साक्षी अंश अंश को चिढ़ा रही कि मुझे खाने की बात बोलते हो तो तुम क्या करते हो? तुम्हें तो हर समय खेलने की बात सोचती है। अंश अंश बोलते हैं अभी स्वस्थ कौन है? उसका उत्तर कौन दे रहा है? अंश। स्वस्थ वही रहता है जो खूब खेलता है, कसरत करता है, जैसे मामा जी। अभी देखो अंश की क्या है? उत्तर दे रहा है स्वस्थ किसे कहते हैं? जो खूब खेलता है और जो कसरत करता है उसे क्या कहते हैं? स्वस्थ। ऐसे अंश बोल रहा है। और वो बोल रहा है कि जैसे हमारे मामा जी है वह स्वस्थ है और जो कसरत भी करते हैं और बहुत खेलते भी है। मामा जी सुबह शाम तैराकी के लिए जाते हैं। तैराकी मालूम है आपको? पानी में तैरना। पानी में तैरना, जो तैरते हैं उसको बोलते हैं तैराकी। और उससे भी हमारी कसरत हो जाती है। कितने हट्टे कट्टे हैं वो। मामा तो मामा जी जैसे ही बनना चाहता हूँ, तो वो बोल रहा है मामा जी जैसे ही मैं बनना चाहता हूँ। अंश बोल रहा है मामा कैसे है? हट्टे कट्टे हैं, वो तैरते हैं, वो बहुत कसरत करते हैं, तो मुझे उनके जैसे ही बनना है। इन सभी की बातें चल रही है, तभी मम्मी बालकनी में प्रवेश करती है। और सभी को देखकर मम्मी बोलती है, मम्मी की ओर, तभी सभी मम्मी की ओर देखते हैं। मम्मी आ जाती है तो सभी मम्मी की ओर देखने लगते हैं। मम्मी अभी मम्मी बोल रही है चलो भाई सब अंदर चलो, खाना मेज पर लगा दिया है। और ये मम्मी बोल रही है कि चलो अभी खाना मैंने टेबल पे लगा दिया है, आप सभी आ जाओ हम खाना खाते हैं। गौरांग बोलता है मम्मी को, मम्मी पहले आप बताइए कि स्वस्थ कौन है? अभी देखो अभी ये सवाल किसको पूछा है उन्होंने? मम्मी को पूछा है। मम्मी कुछ सोचते हुए मम्मी सोचने लगी। मेरी राय में स्वस्थ है वह है जो नाना नानी की तरह शहर के प्रदूषण से दूर शुद्ध हवा, पानी और हरे भरे शांत वातावरण में रहता है। देखो यह हर तरह का हर अलग अलग उसका उत्तर दे रहा है। अभी मम्मी देखो क्या उत्तर दे रही है। मम्मी बोल रही है कि वह स्वस्थ है जो प्रदूषण से दूर रहता है, हरे भरे खेत में रहता है, शांत वातावरण जहाँ पे रहता है वहाँ पे जो रहता है वह स्वस्थ होता है, ऐसी मम्मी बोल रही है। साक्षी तभी नानी इतनी गोरी है। देखो साक्षी ने इसका अनुमान क्या लगाया है? जहाँ पे शुद्ध वातावरण है वहाँ पे नानी रहती है, इसलिए वो नानी बहुत गोरी है, ऐसा उसे लगता है। अंश पापा की ओर देखता है और बोलता है चलिए पापा अब आप ही बताइए किसका उत्तर सही है। अभी पापा ने सवाल पूछा है तो सभी पापा को ही पूछेंगे कि किसका सवाल का बराबर है, वो आप बता दे दो। पापा बोलते तुम सभी के उत्तर सही है। तो पापा बोल रहे कि आपने सभी ने जो उत्तर दिया वो सही है। गौरांग बोलता है परंतु एक ही प्रश्न के 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? गौरांग को प्रश्न पड़ता है कि एक सवाल तो कितने हैं, प्रश्न कितने हैं? एक ही है और उसके उत्तर हर एक ने अलग अलग दिया है, तो एक प्रश्न के इतने सारे उत्तर हो सकते हैं क्या? तो पापा बोलते हैं साफ सुथरे वातावरण में मेहनत करके भोजन खाने वाला और व्यायाम करने वाला निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। देखो अभी ये 4 लोगों ने 4 अलग अलग उत्तर दिए थे, तो पापा ने क्या किया, इन चारों का उत्तर एक जगह पे एक ही वाक्य में बना दिया। जैसे कि साफ सुथरा वातावरण हो, मेहनत करनी चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। देखो ये 4 लोगों के 4 उत्तर थे, इन सब को मिला के पापा ने एक ही उत्तर बना दिया है कि इसे ही स्वस्थ आदमी कहते हैं, जो यह सब करता है, जो साफ सुथरे वातावरण में रहता है, मेहनत करके खाता है, व्यायाम करता है। देखो तो सभी का उत्तर सही हुआ ना, है ना? पर हाँ साथ ही दिमाग और तौर से सावधान रहना और सब लोगों के साथ हंस बोलकर काम भी करना जरूरी होता है।
बस इतना ही करने से स्वास्थ्य नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए, हमारा दिमाग भी सही तरीके से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सब लोगों को हंसते बोलते बातें करनी चाहिए, बस ऐसे ही मुंह फुला के नहीं बैठना चाहिए। इससे ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो साक्षी देखो, अभी साक्षी क्या बोल रही है, खेल कूद से हमारा मनोरंजन भी होता है और शरीर भी लचीला बनता है। लचीला का मतलब है जो सहज से मुड़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लचीला है न पापा। तो पापा को बोलती है कि पापा क्या, मनोरंजन से, खेलकूद से हमारा मनोरंजन भी होता है और हमारा शरीर भी लचीला होता है। सभी एक साथ हाँ भाई हाँ, तो सभी उसको उसके हाँ में हाँ मिला देते, हाँ भाई हाँ, ऐसे करने से भी हम स्वस्थ रहते हैं। मम्मी बोलते तो चलो अब पौष्टिक खाना खाने चलते हैं, तो मम्मी ने जो खाना बनाया है वो पौष्टिक है और उस पौष्टिक खाने से भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए मम्मी बोल रही कि चलो अभी सभी मेरे साथ चलो और हमारा मैंने जो पौष्टिक खाना बनाया है वो खा लो। तो सब हंसते हैं और खाना खाने के लिए जाते हैं। तो देखो आपको समझ में आया स्वस्थ हम कैसे रह सकते हैं। हर लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन सभी के उत्तर कैसे थे, बराबर थे। बराबर है ना। तो आप भी सोचो, आपको स्वस्थ रहना है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए, प्रदूषण से दूर रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, खेलकूद भी करना चाहिए। बराबर है, उससे क्या होता है, हमें भूख लगती है और नींद भी अच्छी आती है। समझ में आया बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, तो आप ये इस पाठ का एक बार पठन करो, आपको ये पढ़ना है। और देखो आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार ये वीडियो देख लो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।